हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं खुशबू फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर इन्फॉर्मेटिव। और मेरा नाम है खुशबू और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और हम अभी बात कर रहे हैं रिसेंटली कुछ इन्फॉर्मेटिव बुक्स के ऊपर। और जो है ये, ठीक है, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और जो लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ठीक है, और हिंदी वर्जन है ये उसका, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ठीक, तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग जो देखे होंगे तो आपको पता होगा हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं और आगे और भी इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू मेरे साथ और स्किप करके मत देखिएगा, पूरे देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है कि आपका मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। ठीक, तो चलते हम इसके आगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर का आखिरी ब्लॉग होगा, ठीक है, थर्ड ब्लॉग। ठीक, तो चलते हैं कि किस प्रकार सुझाव ने व्यक्ति को मारा। ठीक है, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए बुरे भी होते हैं। तो हम अपने माइंड में जिस तरीके के थॉट्स डालते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव थॉट्स हमारे लिए अगर पॉजिटिव काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हमारी लाइफ को राइट वे में ग्रो करते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमें कहाँ ले जाते हैं वो ये बताते हैं। तो यहाँ एक विषम सुझाव का उदाहरण है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक रत्न ज्योतिषी के पास गया, ठीक है, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था। ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इसको। ठीक है, उसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। ठीक है, ज्योतिषी जो होते हैं कुछ जो क्लियर बोलते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम सामने वाले के दिमाग में क्या डाल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि उन्होंने उसके दिमाग में ये बात डाल दिया कि आप अस्वस्थ हैं और आपका दिल अस्वस्थ है और आप अगले महीने के पहले ही दिन मर जाएंगे। तो उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार करा ली। ठीक है, इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया था। सारा खेल विश्वास का ही होता है। ठीक है, मेरे रिश्तेदार ने यह भी बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी निहित थीं और वह किसी भी शक्ति का भला अथवा बुरा भी कर सकता था। ठीक है, जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। ठीक है, मुझे लगता है कि हम में से कई ने इसी प्रकार की अजीबोगरीब, बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी कहानियाँ सुनी हैं। ठीक है, और आज की डेट में कई जगह हो भी रही है, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब आप सोचिए इस एग्जाम्पल से, जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्क संगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था। ठीक है, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार किया। वह भयाक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता था कि अगले ही महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। क्या हुआ, उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने उसके मन में नेगेटिव डाला, उसने वो नेगेटिव 10 लोगों से शेयर किया, तो 10 लोगों ने और 10 लोगों से शेयर किया, फिर उन 10 ने और 10 से शेयर किया होगा। हमारी हैबिट होती है ना कि हम एक चीज़ को कई लोगों से शेयर करते हैं, फिर वो लोग कई लोगों से शेयर करते हैं, तो उसे पावर मिलती चली जाती है। ठीक है, और जब किसी चीज़ को पावर मिलती जाएगी तो उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, और फिर वो अपने माइंड में भी वही बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो खुद के माइंड की शक्ति भी बहुत पावरफुल है, ये हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है,
जिसे उसने स्वीकार कर लिया। ये भयाक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता था कि अगले महीने के पहले ही दिन मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू किया और अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गईं और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वो किसी के कहने से नहीं मरा, वो खुद की सोच से मरा। ठीक है, कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया और अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बन गया। कहते हैं ना कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। आप चिंता करो, क्योंकि कोई एक चीज़ हम सोचते रहते हैं, सोचते तो हमारे माइंड में घर कर जाती है। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसे मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है। एक टीम के तीर की तरह जिसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था, महिला की भविष्यवाणी बिना उससे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं करती है। ठीक है, अपने दूसरे जो हमें सुझाव देते हैं उसमें कोई पावर नहीं होती है, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती है जब तक हम उन्हें अपने माइंड में डालकर पावर नहीं देंगे। आप देखिए, कोई बीज है, जब तक वो मिट्टी में नहीं जाएगा क्या तब तक पीक सकता है? नहीं पीक सकता। जब हम उसे मिट्टी में रोपेंगे तब वो पीकेगा। ठीक है, तो जब तक सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है हम उसे अपने माइंड में बिल्कुल फीड नहीं कर देंगे, बार बार सोचने नहीं लग जाएंगे, उसे खाद पानी देने नहीं लगेंगे, तब तक वो नहीं बन पेगा। और अगर हम उसे सोचते रहेंगे, खाद पानी देते रहेंगे, बार बार माइंड वहीं ले जाएंगे, तो वो पनपना शुरू हो जाएगा। ठीक, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उसे शक्ति ना प्रदान करें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी, आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए, नेगेटिविटी मत चुनिए। हम भी बार बार यही बोल रहे हैं कि अच्छा सोचिए, अपने माइंड में अच्छा डालिए, लोगों को भी अच्छा बोलिए, अपने बारे में भी औरों के बारे में भी। देखिए, ना दूसरे के बारे में अच्छा गंदा बोलिए, नेगेटिव बोलिए, ना खुद के बारे में बोलिए। ठीक है, क्योंकि दूसरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जितना कि आप हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है काल्पनिक प्रमुख परिसर की शक्ति। ठीक है, आपका मस्तिष्क एक न्याय व्यवस्था की तरह काम करता है। इसका अर्थ है कि जिस किसी की मुख्य परिसर को आपका चेतन मस्तिष्क सत्य समझता है, ठीक है, जिस किसी भी मुख्य परिसर को आपका चेतन मस्तिष्क सत्य समझता है, उसी के आधार पर आपके मन के किसी विशेष प्रश्न अथवा समस्या पर आपका अवचेतन मन परिणाम निश्चित करता है। यदि आपका परिसर सत्य है तब परिणाम भी सही होगा, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण दर्शाते हैं। नीचे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि हर सदाचार तारीफ करने योग्य है। दयालुता एक सदाचार है, इसलिए दयालुता तारीफ करने योग्य है। दूसरा उदाहरण, सभी बनाई गई चीज़ें बदलती हैं और नष्ट होती हैं। ठीक है, मिस्र के पिरामिड बनाई गई वस्तुएं हैं, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। पहले कथन का संदर्भ मुख्य परिसर से है और सही परिणाम निश्चित रूप से सही परिसर का अनुसरण करेगा। एक कॉलेज के प्रोफेसर जिसने मई 1962 में न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में हुए मस्तिष्कीय विज्ञान के व्याख्यान में भाग लिया था, उसने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मैंने अपना स्वास्थ्य, धन और मित्र खो दिए हैं। जिस चीज़ को मैं छूता हूँ वह गलत हो जाती है। मतलब उसने खुद के लिए नेगेटिव धारणाएं बना रखी हैं, उसने अपने आसपास का ऑरा भी नेगेटिव कर रखा है। तो मैंने उसे समझाया कि उसने अपने विचारों में एक मुख्य परिसर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, उसे अपने विचारों में एक मुख्य परिसर स्थापित करना चाहिए और यह कि उसके अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान उसका मार्गदर्शक, निर्देशन और उसे आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक रूप से समृद्ध
कर रहा है। ठीक है, उसका अवचेतन मस्तिष्क तब स्वतः उसे उसके निवेशों निर्णयों में चातुर्य के साथ मार्गदर्शन देगा और उसके शरीर को स्वस्थ करेगा, साथ ही उसके मन की शांति और धीरज को वापस लाएगा। ठीक है, प्रोफेसर जिस तरह का जीवन चाहता था उसने उसकी संपूर्ण परिकल्पना की और यह उसका मुख्य परिसर था। मतलब मुख्य परिसर क्या है? अपने आसपास का ऑरा। ठीक है, ये है हमारा मुख्य परिसर। हमें ये देखना है कि हमारे आसपास का ऑरा कैसा है, हमारे आसपास का एरिया कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हम कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, हम दिन भर क्या सोचते हैं, हम क्या देख रहे हैं, टीवी में भी क्या देख रहे हैं, न्यूज़ में क्या सुन रहे हैं, ये सब हमारे आसपास का ऑरा है। ठीक है, तो प्रोफेसर जिस तरह का जीवन चाहता था उसने उसकी संपूर्ण परिकल्पना की और यह उसका मुख्य परिसर था। अनंत ज्ञान मेरे सभी रास्तों का मार्गदर्शक और नेतृत्व कर रहा है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा है और सामंजस्यता का नियम मेरे मस्तिष्क और शरीर पर कार्य कर रहा है। खूबसूरती, प्यार, शांति और प्रचुरता सब कुछ मेरा है। सही कार्य का सिद्धांत और दिव्य आदेश मेरे पूरे जीवन को शासित करते हैं। मुझे पता है मेरा मुख्य परिसर जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है और मुझे पता है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे चेतन मस्तिष्क की सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, मतलब उन्होंने फिर क्या किया, पहले वो हर चीज़ अपने आसपास का ऑरा नेगेटिव रखे हुए तो उन्हें हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती थी। जब उन्हें सुझाया गया कि आपको अपने आसपास का ऑरा सुधारना चाहिए, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, तो आपके आसपास का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए चीज़ों में। तो उसने मुझे लिखा, मैंने उपयुक्त कथन को धीरे धीरे, शांति और बहुत प्यार से दिन में कई बार कहा, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब मेरे अवचेतन मस्तिष्क में गहराई तक जा रहे थे और इसका परिणाम अवश्य आएगा। मैं आपके द्वारा दिए गए साक्षात्कार का आभारी हूँ और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी भाग अच्छे परिणाम के लिए बदल रहे हैं। यह पूर्ण रूप से कार्य करता है। हमें खुद भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और कोई अगर आसपास नेगेटिव बंदा हमें दिख जाता है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि वो अपने बारे में ही नेगेटिव सोच रहा है, तो उसे भी हमें यही सलाह देना चाहिए कि आप ऐसा मत सोचो, ऐसे सोचो। ठीक है, ताकि उसके थॉट्स भी बदल सकें, उसका भी हमको बेनिफिट मिलता है। कैसे कि हमारे आसपास का ऑरा भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। आगे है, अवचेतन मस्तिष्क वाद विवाद नहीं करता है। ठीक है, आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है। ठीक, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपके साथ बहस अथवा आपको पलटकर जवाब नहीं देता। आप जो सोचते हो उस पर काम करना शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता आप मुझे इस चीज़ से प्रभावित करें, ठीक है, या वो कुछ भी नहीं बताता आपको। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ये एहसान नहीं ले सकता, या हम लोग आजकल बोलने लगे हैं कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही है, ये सारी चीज़ें, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए। या मैं गलत जगह पैदा हुआ हूँ, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी के अनुरूप यह प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में आप अपनी भलाई को रोक रहे हैं। इस प्रकार अपने जीवन में कमी और सीमित हताशा ला रहे हैं। जब आप रोड़े, रुकावटें और चेतन मस्तिष्क में लाते हैं, अपने चेतन मस्तिष्क में लाते हैं, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में आप कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक जमाव होगा, जिसके फलस्वरूप बीमारी और नसों में विकार की प्रवृत्ति होगी। कहते हैं ना, हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हम भूलने लगे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमने अपने माइंड की जो सोचने की पावर थी वो उससे छीन ली है। हम अपने माइंड को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, अपनी इच्छाओं को पाने और हताशा को काबू करने के लिए अपने शरीर को दिन में कई बार कहिए, अनंत ज्ञान जिसने मुझे यह इच्छा दी, मेरा नेतृत्व, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे
अनंत ज्ञान जिसने मुझे ये इच्छा दी, मेरा नेतृत्व, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे सामने मेरी इच्छाओं को पाने की योजना बताता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं महसूस करता हूँ और अंदर से मांगता हूँ वह यूं ही मिल जाता है। यहाँ संतुलन, साम्यावस्था और संभाव है। ठीक है, यदि आप कहते हैं यहाँ से कोई बाहर का रास्ता नहीं है, मैं खो गया हूँ, इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन आपके लिए काम करे तो सही अनुरोध करें। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों का सल्यूशन मिले तो आपको सही तरीके से उसको इंस्ट्रक्ट देना है और इसका सहयोग प्राप्त करें। ये हमेशा आपके लिए काम करता है। यह इस क्षण आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर रहा है, साथ ही आपकी सांसों को भी। यह आपकी उंगली के घाव को भरता है और इसकी प्रवृत्ति जीवन को आगे बढ़ाने में है। यह हमेशा आपका ध्यान रखता है और आपको संरक्षित करता है। आपके अवचेतन का अपना मस्तिष्क है, लेकिन यह आपकी सोच और कल्पना को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं तब आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करता है कि आप एक निर्णय और अपने अवचेतन मस्तिष्क के सही न्याय पर पहुँचे। ठीक है, आपको यह स्वीकार करना होगा कि जवाब आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। फिर भी यदि आप कहते हैं मैं नहीं समझता, इसका कोई हल है, मैं उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, आप अपनी प्रार्थना को निष्क्रिय कर रहे हैं। जैसे एक सिपाही समय को पूरा करता है, आप कहीं नहीं जैसे एक सिपाही एक समय को पूरा करता है, आप कहीं नहीं पहुँचते। अपने मस्तिष्क के पहिए को स्थिर करें, निश्चित हो और इस दृढ़ता से आगे बढ़ने दें। मेरा अवचेतन जवाब जानता है, अब मेरा जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन का अनंत ज्ञान सभी कुछ जानता है और अब वह मुझे उत्तम जवाब दिखा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास मेरे अवचेतन की महिमा और महानता को आज़ाद यानी मुक्त कर रहा है। ऐसा होने पर मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है, मतलब हमें हमेशा कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है, जैसे जब हम किसी परेशानी में हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कुछ कि इसका सल्यूशन क्या होगा। तो हमें कुछ समय के लिए आंखें बंद कर कर शांति से अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़कर बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में जा कर के उस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सारे पहलुओं को आप देखिए, सारी चीज़ों को देखिए कि हम कहाँ से इस परेशानी में उलझना शुरू हुए थे। आप देखिए, आपका दिमाग पे जब आप प्रेशर डालेंगे ना तो आपको खुद ब खुद उसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने मन को मौका तो दीजिए कुछ करने का, वो करेगा। आपको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, आसपास नहीं जाना, किसी और से नहीं बोलना है, क्योंकि कोई अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी बाहर का बंदा नहीं दे सकता। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अच्छा सोचें अच्छा होगा, बुरा सोचें बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। ठीक है, दूसरा है, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। यह जो कुछ आपका अवचेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सब कुछ वही एक्सेप्ट करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड निर्णय लेता है। यदि आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, ये सच हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं यह नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें, निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। ठीक है, हमें ऐसे सोचना चाहिए। जब हमारे मन में ये चीज़ आ जाए कि मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। तो इसको आप पलट भी सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे खरीदूंगा और मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ।
थर्ड पॉइंट है, आप में चुनने की शक्ति है अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ चुनें। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह एक उत्कृष्ट तरीका है। मतलब अपने लिए आप जैसा अपनी पर्सनैलिटी चाहते हैं, आप अपने लिए वैसा ही मांग सकते हैं, वैसा ही सोच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है। खुशियाँ और प्रचुरता चुनिए। पांचवा पॉइंट है, दूसरों के सुझाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, दूसरा जो भी कहता है, चाहे वो अच्छा कहे या बुरा कहे, वो आपको किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसकी बात को खुद एक्सेप्ट ना कर लें। आपके अपने विचार ही आपकी ताकत हैं। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई और निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया दें, आप में उसको चुनने की शक्ति है। ठीक है, छठवां, ध्यान रखें जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ना कहें, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मजाक नहीं ले सकता। ठीक है, मतलब आप ये ना सोचें कि अरे मैं मजाक में बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा माइंड इसे मजाक में ही लेकर छोड़ देगा। नहीं, वो आपके आसपास का ऑरा ऐसा ही बना देगा कि आप वो चीज़ नहीं कर सकें। ठीक है, तो ये हर चीज़ को क्रियान्वित करता है। सातवां, आपका मस्तिष्क दुष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं होती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने, उपचार करने और हर जगह सब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करें। मतलब खुद के लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। आठवां पॉइंट है, कभी ना कहें। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। अपने डर कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता। अपने डर पर ये कहकर काबू पाएं, मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, नौवां है, शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत में सोचना शुरू करें। जीवन के सिद्धांत, शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना शुरू करें, न कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों से। ठीक है, विचारों को आधार बनाकर किसी दूसरे को अपने लिए सोचने ना दें। ठीक है, अपनी सोच चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का रिमोट किसी और को मत दें। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आपको कौन सा बटन कब दबाना है, किस चीज़ के लिए दबाना है, ये खुद डिसाइड करें। सामने वाला आपकी डेस्टिनी नहीं लिख सकता जब तक आप खुद ना स्वीकार लें। ठीक है, 10वां पॉइंट, आप अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, आप में चुनाव करने की शक्ति है। तो जीवन चुने, प्रेम चुने, स्वास्थ्य चुने और खुशियाँ चुने। 11वां, जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता है इसको सच मानता है। ठीक है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और कार्यान्वित करेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शक, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। ठीक है, तो यहाँ आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड, जिसका नाम है आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्यशक्तियाँ, जो कि बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो बने रहें मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स में आगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।